हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे फरवरी 2026 सैजिटेरियस वालों की प्रिडिक्शन। देखते हैं क्या होता है इस फरवरी में सैजिटेरियस वालों के साथ। सैजिटेरियस वालों की क्या एनर्जी रहती है इस मंथ में, 2026 में कैसा रहेगा ये 2026 फरवरी उनके लिए। देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। फरवरी मंथ क्या होता है सैजिटेरियस वालों के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखते हैं सैजिटेरियस वालों के लिए ये फरवरी मंथ क्या लेकर के आता है, कैसा रहता है, उनके लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं। फर्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स तो इस फरवरी मंथ में सैजिटेरियस वालों के लिए इंसाइटी वरी, लेट नाइट में आपको नींद आएगी, आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगा। इस दरमियान मिड नाइट में आपकी नींद टूट सकती है। आपको सोच रहे हो, आप मेंटल इस टाइम पर बहुत स्ट्रेस हो, बहुत वरी हो। इस टाइम पर आपको चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र नहीं आ रही है। किसी चीज़ को लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत इस टाइम पर सोच रहे हो किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए। सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हो। आपका जो इस टाइम पर माइंड है वो बहुत तरह से बहुत चीज़ों को नेगेटिव वे में सोच रहे हो। एंड इस टाइम पर आपकी नींद टूट रही है। आपको चारों तरफ से लग रहा है कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। एंड जून में ये जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में भी चल रही है, इस फरवरी मंथ में जो एंजाइटी आपको फील होगी, जो प्रॉब्लम अभी भी आपको लग रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपकी सॉल्यूशन आपको होता नज़र दिख रहा है कि जून तक में हो सकता है। जून फर्स्ट वीक में ही आपको कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आए। इस टाइम पर तो आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा फरवरी मंथ में। एंड बहुत एनजाइटी फील होगा आपको कहीं से ना कहीं से आपको बहुत ही स्ट्रेस मिल रहा है इस टाइम पर। एंड आपकी सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है। आपको सारा चीज़ लग रहा है कि आपके साथ आपकी सिचुएशन जो है वो अब बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है। तो एक अवेकनिंग आपके अंदर इस टाइम पर आएगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 20 ईयर्स के हो सकते हो। एंड हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत यंगर एज वालों के, ये हो सकता है यंगर एज वालों की प्रिडिक्शन हो ये। तो 20 टू 30 के बीच में आपकी एज हो सकती है। इसमें ज़्यादा जो चांसेस है 20 टू 30 के बीच में हो सकती है। एंड अवेकनिंग आपको लग रहा, अगर आप मैरिज की सोच रहे हो तो आपके घर में या आपकी मैरिज हो सकती है, या हेल्थ इशू किसी की चल रही है तो वहाँ पर सुधार आना शुरू होगा। जो मैरिज हो सकता है, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो डाइवोर्स ही होंगे। तो एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, एक अवेकनिंग आपके लाइफ में होगा। जहाँ पर सब चीज़ें ब्लॉक थी, जहाँ पर सब चीज़ें बंद होनी पड़ी थी, वहाँ पर से एक न्यू स्टार्ट करोगे। तो एक न्यू अवेकनिंग होगा आपके लाइफ का। फिजिकल हो सकता है, या मैरिज के लिहाज से हो सकता है, या बच्चे के लिहाज से हो सकता है। तो आप जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट होता है, आप देख लो, तो आपके अंदर एक अवेकनिंग होगी। थर्ड कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका। आपका जो बिहेवियर होगा वो नर्चरिंग नेचर होगा आपका। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एम्प्रेस का कार्ड बताता है 3 नंबर हो सकता है आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो।
बहुत ही बहुत ही क्यूट फेस हो सकता है आपका। अपने एज से आप कम नज़र आते होंगे, कम दिखती होंगी। क्रिश्चियन हो सकते हो आप, अगर आप फीमेल देख रहे हो क्रिश्चियन हो सकते हो, बहुत प्योर पर्सन हो सकते हो आप। एंड आप अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस आता न, आप आपका जो विनस होगा वो स्ट्रांग होगा। एक तरह से आप जहाँ पर भी जिस भी घर में आप होंगे या जहाँ पर आपकी मैरिज होगी, उस वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ही होगा। एंड देखने में आप ब्यूटीफुल होंगी, बहुत प्योर पर्सन होंगी, बहुत पॉजिटिव ऑरा होगा आपका, एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप। मार्स आपका स्ट्रांग होगा, मार्स स्ट्रांग होगा आपका। एंड आपके लाइफ में लग्जरी एंड एजुकेशन आपका बढ़िया होगा। आप अपने फैमिली के लिए गुड चार्म हो सकते हो, लकी चार्म हो सकते हो। नेक्स्ट, द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो क्लैरिटी आपको मिलना शुरू होगा। आप जहाँ पर इस टाइम पर आप एंजाइटी फील करोगे, वहीं दूसरी ओर आपके लाइफ में चीज़ें शुरू होना, ठीक होना शुरू होंगे। सितंबर मंथ में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आ रही होंगी सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में हो सकता है आपके लिए लकी मंथ साबित हो, मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी सितंबर मंथ में। एंड बहुत ही इस टाइम पर सितंबर मंथ हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो। एंड बहुत ही क्लैरिटी, आपकी जो मेंटल जो अभी कंडीशन आपका सही नहीं चल रहा है, यहाँ पर सितंबर मंथ आते आते सब कुछ आपके फेवर में होगा। आपका जो पर्सन हो सकता है वो वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड उसका जो ऑरा होगा, वो जो पर्सन होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। एंड डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, अपना ही रूल चलाता है, अपनी बातों को ही सुनता है, अपनी बातों को पर ही रहता है। लिब्रा सीजन में उसका बर्थ भी हो सकता है, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर मंथ में। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि किस तरह से जो माइंड है आपका वो बहुत ही शार्प माइंड है। एंड आप थोड़े से कंफ्यूजिंग नेचर आपका हो सकता है, कंफ्यूजन आपको बहुत होता है। आप किसी भी चीज़ पर आप उस पर आप टिके नहीं रह पाते हो। आप उस चीज़ पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर शक होता है कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। तो आप जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग नेचर आपका हो सकता है। एंड इंट्यूशन पावर अगर आप अप्लाई करोगे, इंट्यूशन अगर आप अपनी सुनोगे, इनर वॉइस को सुनोगे, तो आपको आपका जवाब खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। एंड इन 28 डेज में आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो क्लैरिटी देंगी आपको। जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे वो चीज़ें आप समझोगे इस फरवरी मंथ में। इस फरवरी मंथ में बहुतों का बर्थ भी हो सकता है। एंड बहुत ही प्योर पर्सन होंगे आप। आप अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने। एंड मून स्ट्रांग होगा आपका, मून आपका स्ट्रांग होगा। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन होंगी, या आप मेल देख रहे होंगे तो बहुत ही हैंडसम पर्सन होंगे। एंड हो सकता है आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप टीचर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस ऑनर होंगे, या जिनका प्रॉपर्टी जिनका जो प्रॉपर्टी है वो लैंड का वर्क करते होंगे। आपके पास हो सकता है बहुत ज़मीन होगी, आप उसका कारोबार करते हो। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन होंगे आप, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे, बट बहुत कंफ्यूजिंग नेचर होगा आपका। आप अपनी डिसीज़न पर भी हो सकता है या अपनी सोच पर हो सकता है। आप जो चीज़ सोचते होंगे उसमें पहले आपको यस लगता होगा, फिर नो लगता होगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी पर भी बिलीव नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो।
आपको ट्रस्ट इश्यू है, आप नेगेटिव हो जाते हो, तो ये चीज़ें आपको अपनी इनर वॉइस को आप सुने, आपका इंट्यूशन ही आपका आंसर आपको देगा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इन इन कुछ दिनों में, इन 4-5 दिनों में तो आपको अपने ऊपर रिग्रेट फील होगा, फेल्योर फील करोगे आप, बहुत ही डिसअपॉइंट फील कर सकते हो इस टाइम पर। बहुत आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है। आपका फर्स्ट कार्ड भी आया था, 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था, तो हो सकता है 9 मूलांक के साथ में आपका बहुत हो सकता है आपका उतना सही बैलेंस नहीं हो पाता है 9 नंबर वालों के साथ, जिनका 9 बर्थ डेट हो, चाहे 9 नंबर जिनका मूलांक हो, तो हो सकता है ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रहे हो आपको। पॉजिटिव पर्सन आप हो, बेसिकली आप पॉजिटिव पर्सन ही हो, एंड वाटर साइन से आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, या आप मैरिड अगर हो तो वाटर साइन उनका हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड अपनी इंट्यूशन पावर को आप सुने। एजुकेशन आपका अच्छा हुआ होगा, एजुकेटेड पर्सन होंगे आप। अगर आप इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिसर्च कर रहे हो, तो आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। आप डॉक्टर हो सकते हो, या डॉक्टरेट की आपकी उपाधि मिल सकती है अगर आप पीएचडी कर रहे हो, या एमएड कर रहे हो, या एमबीबीएस कर रहे हो। नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कुछ फरवरी मंथ में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं जाएगी, या हेल्थ इशू प्रॉब्लम कुछ हो सकता है आपका, या एक पर्सन आपके पर्सन का हो सकता है इस टाइम पर हेल्थ इशू चल रहा हो, या फाइनेंशियल कंडीशन सही ना चल रही हो इस टाइम पे। द डेविल का कार्ड आया है, प्लेफुलनेस की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो। अगर आप सिंगल हो तो आपके साथ हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो बस आपको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर आपको बचने की ज़रूरत है उस पर्सन से। वो बस आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, और आपके साथ बस फिजिकल रिलेशन रखना चाहता है। एडिक्शन हो सकता है उस पर्सन को, हो सकता है बहुत सारी उसकी फ्रेंड हो, फ्रेंड क्या हो, वो उसको हो सकता है किसी चीज़ की एडिक्शन उसको हो, उस पर्सन को। या आपका जो पर्सन होगा वो हो सकता है किसी चीज़ का उसको एडिक्शन हो, वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, या हो सकता है आप प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है तो आपके साथ हो सकता है बस वो फिजिकल आपके साथ हो करके आपको छोड़ देगा। अगर आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आपसे मैरिज करेगा, तो नहीं, वो आपसे मैरिज नहीं करेगा। हो सकता है आपकी एंजाइटी का, आपके प्रॉब्लम का यही वजह हो, तो वो आपके साथ बस आपको अपने से आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, और आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में है वो पर्सन, बस आपको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो आप, बहुत स्ट्रांग पर्सन हो आप। कोई भी कैसी भी आप सिचुएशन हो, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आप उसको फेस करते हो। करेज बहुत है आपके अंदर, बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपका जो पर्सन होगा वो आपको बहुत ही स्ट्रांग वुमन की तरह देखता होगा, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो आप। स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, बहुत प्योर पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, एंड यूनिवर्स आपके साथ है। 8 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, या 8 हो सकता है आपके पर्सन का मूलांक हो, या 8 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या अगस्त मंथ में उनका बर्थ हुआ हो, या आपका हो सकता है। नेक्स्ट द फूल का कार्ड आया है, बॉटम द फूल का कार्ड आया है। द बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, एक न्यू जर्नी, एक एडवेंचर करना चाह रहे हो आप, कुछ न्यू करना चाह रहे हो, फ्री होना चाह रहे हो कुछ चीज़ों से। आप एक ऐसा जगह जाना चाह रहे हो जहाँ पर आपको एक न्यू लाइफ मिले। अगर सिंगल हो तो आप मैरिज करना चाह रहे हो, और अगर आप मैरिड भी हो, चाहे आप किसी के साथ अगर आप डील भी कर रहे हो, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। आप हो सकता है पेट लवर हो, आपके पास डॉग हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके लिए बहुत लॉयल है, तो आप उसकी बातों को सुने।
आपको इस टाइम पे समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें हो क्या रहा है आपके साथ, बट यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, बट आप सब से दूर हो करके जाना चाह रहे हो। आप अपना, हो सकता है ट्रैवल करना भी चाह रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसा जगह जाना चाह रहे हो, ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पर हो सकता है आप एक न्यू बिगिनिंग करो, किसी चीज़ के लिए, किसी न्यू वर्क के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। बट एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की होने वाली है, बिकॉज अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आया है रिवर्स में। तो कुछ ना कुछ आपको ग्रिड हो सकती है इस टाइम पर। आप सोच रहे हो सकता है कहीं ज़मीन लेने की सोच रहे हो, कोई कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, या हो सकता है आपको लग रहा है कि जजमेंट आपके फेवर में नहीं हो रहा है। तो कुछ ये रिवर्स में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कोई जजमेंट आपके अगेंस्ट आए, आपको लगे कि ये मेरे फेवर में नहीं हुआ। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके कार्ड को देखकर कोई प्लेफुलनेस एनर्जी पर है, आपके साथ प्ले कर रहा है, आपके साथ लॉयल नहीं है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो, और वो पर्सन जो है वो बस आपके साथ आपको यूज़ कर रहा है। तो आपको वहाँ पर अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने की ज़रूरत है। आप अधिक अच्छी तरह से जानोगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। सैजिटेरियस वाले, एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल आपको? पीसफुल रिसॉल्यूशन। तो पीसफुल तरीके से शांतिपूर्ण हो सकता है आप कोई सॉल्यूशन सोचे। आप अगर इंट्यूशन को अपनी सुनेंगे, आपका कार्ड में भी आया था, इंट्यूशन को आप अपनी सुने तो आपका सॉल्यूशन आपको खुद ही मिलेगा। नॉट द राइट टाइम, ये समय आपके लिए अभी सही नहीं है। नेक्स्ट, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो मैं एंजल का आपके लिए मैसेज है, कार्ड में भी आपके लिए आया था न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया था, द फूल का कार्ड। और आपके लिए एंजल का भी मैसेज है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। देख लेते हैं चार्म्स क्या कहते हैं, या कुछ मैसेजेस जिससे क्लियर हो जाए। देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। बटरफ्लाई, कहीं ट्रैवल कर सकते हो इस फरवरी मंथ में, स्पिरिचुअल हो रहे हो इस टाइम पर, ट्रैवल कर सकते हो आप। इनिशियल लेटर देख लेते हैं, ओ वाई, आपके नेम में हो सकता है ओ वाई डब्लू, ओ वाई डब्लू ओ आई आई डी बी, आपके इनिशियल लेटर हैं ये, एम एम यू। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। नाउ इज नॉट बी टाइम, मैसेज में भी आपके लिए यही आ रहा है, एंजल का भी मैसेज यही था, नॉट द राइट टाइम। आई विल ऑलवेज लव यू, आपके लिए मैसेज है, आई विल ऑलवेज लव यू। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैसेज है आपके लिए,
पहले मेरे अंदर ईगो था और अब दुख है। किसी को रिग्रेट फील हो सकता है इस टाइम पर। हो सकता है आपको उन्होंने नो कहा तो उसके बाद वे आपके बिना रह नहीं पा रहे वो पर्सन। योर वॉइस इज सो स्वीट। डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है वो पर्सन। आई किस यू। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो पर्सन आपसे मैरिज करने की नहीं करेगा। वो माई हार्ट फील सेफ इज़ योर लवली हैंड्स। वो बस आपके साथ आपको समय देना चाहता है। आपके साथ प्लेफुलनेस एनर्जी पर है। उस पर्सन की इंट्यूशन आपके लिए इंट्रोवर्ट पर्सन आपको समझता है। जुलाई मंथ में उसका या आपका बर्थ डेट हो सकता है। जेमिनी, मई या जून, मई या जेमिनी मंथ होता है, मई या जून। फेयर स्किन, हो सकता है वो पर्सन बहुत फेयर हो या आप बहुत फेयर हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उस पर्सन का हो सकता है या आपका। ट्विन फ्लेम की एनर्जी पर आप थे। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको सिखाना चाहती है कुछ चीज़ें। मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारी है जिसमें मैं बिजी हूँ। तो वो पर्सन बोल रहा है आपको, कहीं ना कहीं वो यही बोलेगा कि मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण मैं तुम तक नहीं आना चाहता। कर्मा, तो ये एक कर्मा था जो आपको मिलाया था और वो कर्मा आपको एक लेसन दे करके गया। ये मैसेज है। कैंसर हो सकता है, उसका ज़ोडिएक साइन। यू आर माई एडिक्शन की तरह देखता है आपको। ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। राधे कृष्णा। थैंक यू।